हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए जी, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक इम्पॉर्टेंट सुल्तान जिसका नाम था शमसुद्दीन उल तुतमिश। इन्होंने रूल किया 1210 से लेके 1236। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि आरम शाह जो हैं वो रूलर थे जो कुछ ही मंथ्स के लिए जिस बंदे ने रूल किया था 1210 में, और उसके बाद इल्तुतमिश ने उनको जो है मार दिया, डिफीट की दी उनको, और उसके बाद जो है खुद थ्रोन पे बैठते हैं। अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है। हालांकि बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक साहब की और उसके बाद आरम शाह ने तो कोई काम किया नहीं, बट कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, जिन्होंने 1206 से लेके 1210 तक रूल किया, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कोई भी नई चीज़ नहीं की। जितनी चीज़ें गोरी के द्वारा की गई थी सिर्फ उन पे ही रूल किया, वहीं पे बैठा, और नया कोई भी हम यूँ कहें कि किसी भी इलाके को अपनी दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ा नहीं। लेकिन जो ये थे हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये सबसे पहले याद रखिएगा कि ये सन इल्ला थे किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने क्या करके रखा हुआ था इनको? शाबाश, इनको बदायूं का गवर्नर बना के रखा हुआ था। BADUN। ये उस टाइम पे राजस्थान में एक जगह थी, वहां के ये गवर्नर थे उससे पहले, सुल्तान बनने से पहले। ठीक है। और इस बंदे को यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, शाबाश, ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ स्लेव डायनास्टी और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये चीज मैंने आपको पहले ही कह दी थी कि इस बंदे को हम सबसे ग्रेट मानते हैं। किस डायनास्टी का? स्लेव डायनास्टी का। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ में ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर जो है, इसको हम मानते हैं किसका? दिल्ली सल्तनत का। और साथ में एक चीज और भी याद रखिएगा कि इल्तुतमिश को हम स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं। स्लेव ऑफ द स्लेव का मीनिंग है यहाँ पे कि ये जो बंदा था, कौन? आपका इल्तुतमिश। ये किसका स्लेव था? ऐबक का स्लेव था। शाबाश। और ऐबक किसका स्लेव था? वो गोरी का स्लेव था। दैट मीन्स कि ये बंदा जो है स्लेव ऑफ द स्लेव रूलर भी इसको हम मानते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बंदे ने अपना जो है दिल्ली सल्तनत को मतलब और ज्यादा मजबूत किया। इसने फर्दर आगे जो है और ज्यादा कंगेस्ट की, और इसके साथ जो है इस बंदे ने इसको अपने साथ जोड़ा। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? शाबाश। उसके बाद इस बंदे ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर। इस बंदे ने अपना कैपिटल जो है लाहौर से कहां ट्रांसफर किया? बदायूं में ट्रांसफर किया। कब? 1210 में। ये चीज याद रखिएगा, जिस दिन ये रूलर बना इस बंदे ने लाहौर से अपने, आप जानते हैं कि जिस दिन कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने गद्दी संभाली दिल्ली सल्तनत की, तो उसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। लेकिन बाद में जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश बैठते हैं तो ये अपना कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करते हैं कहां? बदायूं में। ठीक है। कब? 1210 में। ठीक है। और 1210 से लेके 1214 तक यह है कैपिटल वहीं तक रहता है। और बाद में क्या होता है? देन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बदायूं टू दिल्ली। जो ही ये दिल्ली आता है शिफ्ट कैपिटल, तो उसके बाद एक लंबे समय तक दिल्ली जो है सीट ऑफ पावर की हैसियत से काम करती है। ठीक है। और इस बंदे ने कुछ और इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे से फॉर एग्जांपल इस बंदे ने क्या किया, इसके टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो चंगेज खान ने क्या काम किया? इंडिया पे अटैक करने स्टार्ट किए। लेकिन इस बंदे ने चंगेज खान के अटैक से अपने आप को कैसे बचाया? इसने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ ली। मीन्स उस तरह से इसने उसके साथ कुछ यूं नहीं कहते कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए उसने, जिसके चलते वो बंदा इसके टाइम पीरियड पे इंडिया पे अटैक नहीं कर पाया। ठीक है। दूसरी सबसे खास बात, शाबाश, कि ये पहला सुल्तान है हु रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी लोग जानते हैं कि खलीफा ऑफ बगदाद अगर देखा जाए तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को मेडिवल के टाइम पीरियड में रूल किया जाता था बगदाद से, जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी का हेड होता था जिसको मानते थे खलीफा। उसके बिहाफ पे जो बंदा कहीं पे भी रूल करता था तो उससे सर्टिफिकेट दी जाती थी खलीफा ऑफ बगदाद से। तो ये पहला सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत के दो और सुल्तान हैं, वो बाद में हम बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये फर्स्ट सुल्तान है जिस बंदे ने खलीफा ऑफ बगदाद से सर्टिफिकेट हासिल करता है, और उसके बाद इसे सुल्तान आजम के नाम से जाना जाता है। ये सर्टिफिकेट क्यों मिलती थी? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि
मुस्लिम वर्ल्ड का जो हेड हुआ करता था वो खलीफा हुआ करता था, और ये खलीफा जो है बगदाद में बैठा करता था, और बगदाद में जो भी खलीफा किसी भी मुस्लिम रूलर को मानता था कि ये मेरे बिहाफ पे रूल करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दी जाती थी। वो आपकी इल्तुतमिश पहले हैं जिन्हें दिल्ली सल्तनत के अंदर खलीफा ऑफ बगदाद से सर्टिफिकेट हासिल होती है। यहां तक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, शाबाश, ठीक होगी। उसके बाद इसने क्या काम किया, 2 बेसिक कॉइन्स, दिल्ली सल्तनत के 2 बेसिक कॉइन जो हैं इस बंदे ने इशू किए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक सिल्वर का किया और उसका नाम रखा गया टंका, और दूसरा जो था वो कापर का था, उसका नाम रखा गया जीतल। सिल्वर टंका और कापर जीतल जो हैं 2 बेसिक कॉइन थे जिन्हें दिल्ली सल्तनत के दौरान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब इस बंदे ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया, वो क्या काम था, इस बंदे ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, इसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या किया, इसने तुर्कान चहलगानी आर चालीसा, एक ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल नोबल जो हैं, एक जितने भी आपके उस टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो इंपॉर्टेंट पावरफुल जितने भी नोबल थे उनकी एक इसने ग्रुप बनाई। जैसे आज की डेट में क्या होता है कि जब सरकार बनती है तो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर जो होते हैं उनकी एक टोली बनती है, वैसे ही इस बंदे ने क्या काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए 40 पावरफुल नोबल, यानी ये कौन थे, ये सब के सब तुर्किश थे, ये चीज बीच में याद रखिएगा, ये सब के सब तुर्किश नोबल थे। इनका एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम रखा गया तुर्कान चहलगानी आर चालीसा। ये चीज पूछी जाती है किसने बनाई, ये आपके इल्तुतमिश साहब ने बनाया इसको, ठीक है, शाबाश। उसके बाद इसने क्या काम किया, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू इक्ताज, शाबाश। इक्ता क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बंदे ने क्या किया, जैसे से फॉर एग्जांपल इसका ये पूरा अंपायर था, इस पूरे अंपायर को इसने डिवाइड किया छोटे छोटे इक्ताज में। इक्ता क्या होता है, इक्ता का सिंपल मीनिंग होता है ए पीस ऑफ लैंड। दैट मीन्स कि इस बंदे ने क्या किया, फॉर एग्जांपल से इस बंदे ने कहा ये वाला जो इलाका है दिल्ली वाला इलाका, दिल्ली वाले इलाके में एक बंदे को बैठा दिया, बोला कि आप यहाँ के इक्तादार हो, मीन्स कि जो इक्ता को होल्ड करता है। दैट मीन्स कि इसने क्या दिया, पीस ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी। से फॉर एग्जांपल मैं इसका ऑफिशियल हूं, मैं इसका गवर्नर हूं, मुझे इससे सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसने कहा कि भाई मेरे पास सैलरी नहीं है, आप ये वाला एरिया लो और ये आपका इक्ता है, यहीं से आप जो है इसकी यहां से लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करो, इससे अपनी सैलरी भी लो और इस इलाके को भी चलाओ, ठीक है, शाबाश। कभी पूछा जाए किस सुल्तान ने अपने एम्पायर को डिवाइड किया इक्ताज में, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था किसमें, आपके इक्ताज में। और जो बंदा इक्तदार होता था, जो इक्ता होल्ड करता था, उसको हम कहते थे इक्तदार, ठीक है, शाबाश। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि इसने अपने टाइम पे एक बंदा था, हिस्टोरियन था, जिसका नाम था मैनाजुस सिराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर थी ये, ये इसके साथ रहता था, और इस बंदे ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था तबकाते नासरी, इंपॉर्टेंट है, शाबाश। तबकाते नासरी जो है किसने लिखी है, पूछा जा सकता है आपसे कभी कि तबकाते नासरी बुक किसने लिखी है, ये लिखी है आपके महनाजुस सिराज साहब ने। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस बंदे को, किस बंदे को, आपके इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहते हैं। टॉम सब जानते हैं ना, जिसको हम कहते हैं डोम, है ना, जो टॉम बिल्डिंग है, शाबाश, इसको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहते हैं क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा शौकी था इस चीज का, ठीक है। और इस बंदे ने दिल्ली में क्या बनाया, टॉम सुल्तानगरी, याद रखिएगा, हुई बिल्ड सुल्तानगरी, इल्तुतमिश ने सुल्तानगरी बनाई दिल्ली में अंदर, और इसके चलते हम यूं कहें कि इसको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी मानते थे। कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा सुल्तान था जो फाउंड था टॉम बिल्डिंग, मींस कि जिसको बड़ा शौक था टॉम बिल्डिंग्स का, वो थे आपके इल्तुतमिश साहब, ठीक है, यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद इस बंदे ने क्या काम किया, कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो चीज मैंने आपको पहले कही थी कि कुतुबुद्दीन साहब ने क्या काम किया था, लेड द फाउंडेशन ऑफ किसकी, कुतुब मीनार की, इन द मेमोरी ऑफ बख्तियार काकी, शाबाश। ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी ये चीज कही थी कि जो आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसने क्या काम किया था, इस बंदे ने कुतुब मीनार की फाउंडेशन डाली थी, लेकिन उसको ये कंप्लीट नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि 1210 में इसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट किसके द्वारा की जाती है, इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, शाबाश। उसके बाद इसी के टाइम पीरियड में चंगेज खान जो मंगोलियन था उसने अटैक किया था 1221 में, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस बंदे ने उसके साथ एक अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए, जिसके चलते उस बंदे ने फर्दर इंडिया पे अटैक नहीं किए, ठीक है,
शाबाश, यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद इसकी डेथ होती है 1236 के अंदर। 1236 के अंदर जब इसकी डेथ होती है तो इसने अपने टाइम पीरियड में एक वसीयत की थी। इसके बहुत सारे बेटे थे, लेकिन वो सारे के सारे बेटे जो थे इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, इल्तुतमिश के हिसाब से, वो सारे के सारे इनकम्पिटेंट थे, वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। इस बंदे ने क्या काम किया, किसने, इल्तुतमिश ने क्या काम किया, इसने अपने टाइम पीरियड के अंदर ही अपनी बेटी जिसका नाम था रजिया, ठीक है शाबाश, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसका क्या नाम था, रजिया था। ये इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसने क्या किया, रजिया को क्या किया, सुल्तान डिक्लेयर किया। इसने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी पे कौन बैठेगी, रजिया बैठेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। किसने, आपके इल्तुतमिश ने ये चीज कही कि मेरी मरने के बाद मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा, रजिया बैठेगी। लेकिन क्या हुआ, होता क्या है, होता यह है कि जो ही आपकी इल्तुतमिश साहब की डेथ होती है, कि जो उस टाइम के नोबल होते हैं, ठीक है शाबाश, नोबल लोग क्या काम करते हैं, जो भी उस टाइम के अमीर होते हैं, नोबल होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जो ही इल्तुतमिश की डेथ होती है, वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो बेटा होता है किसका, इल्तुतमिश का, इसको गद्दी पे बैठाते हैं। ये बंदा कुछ ही टाइम पीरियड के लिए रूल करता है, 1236, दैट मीन्स कि कुछ ही महीनों के लिए ये बंदा रूल करता है। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा, जितने भी नोबल थे, जितने भी अमीर थे, इन लोगों ने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि होगा क्या, कि इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग, ये हमारी शान के खिलाफ होगा कि हम किसी लेडी के सामने जो है जाएंगे और लेडी के सामने जो है इसको हम अपना सुल्तान मानेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी वहां पे जो लोग थे, इन्होंने किसको, फिरोज शाह को क्या किया, थ्रोन पे बिठा दिया। लेकिन फिरोज शाह के बारे में याद रखिएगा कि फिरोज शाह इतना इनकम्पिटेंट रूलर था, और ये ज्यादातर क्या कहता था कि ना घुड़सवारी जिसको हम राइडिंग कहते हैं, उसमें उसका ज्यादा शौकीन था। ये शाम के टाइम पे, ठीक है, एलिफेंट की पीठ पे बैठ के पूरे दिल्ली के अंदर घूमता था। और इसने जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो इसकी जो माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसके हाथ में दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, शाह तुर्कान को भी, और इस किसको, शाह तुर्कान जो है स्टेप मदर थी आपकी रजिया की, और इसकी रुकनुद्दीन फिरोज को, दोनों को क्या काम किया, इसने मार दिया और खुद से क्या बन जाती है, सुल्तान बन जाती है। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हुई, शाबाश। हाँ, यहाँ ये चीज याद रखिएगा कि जितने भी उस टाइम के जो सुल्तान थे, अमीर थे, इन लोगों ने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि हालांकि इल्तुतमिश ने अपने टाइम पीरियड में कहा था कि मैं, रजिया मेरी बात, मेरी गद्दी पे बैठेगी, लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया। इन्होंने फिरोज शाह को उस पर बिठा दिया। लेकिन फिरोज शाह इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ही टुक प्लेजर इन राइडिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, वो ज़्यादातर दिल्ली में ही घूमता था उनकी एलिफेंट के उसके ऊपर बैठ के। तो दैट मीन्स कि ही इज़ फाउंड ऑफ लग्जरी लाइफ। तो इसको कोई खास था नहीं किसके साथ, सुल्तनत के साथ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसने जितना भी अपना सिस्टम था, अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम इसने किसके हाथ में देके रखा हुआ था, शाह तुर्कान के हाथ में देके रखा हुआ था, जो बेसिकली इसकी मां थी। और इस शाह तुर्कान ने क्या काम किया, इसने बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। इसके चलते बाद में रजिया जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट थी, बहुत ज़्यादा लाइक थी, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, रजिया ने क्या काम किया, दोनों को जो है मार दिया, फिरोज शाह को भी मार दिया और शाह तुर्कान को भी मार दिया, और खुद जो है वो सुल्तान बन जाती है। रजिया जो है वो आपकी सुल्तान बनती है कब, 1236 से लेके 1240 तक वो रूल करती है। यहां तक ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपने क्लियर की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रजिया के बारे में कि रजिया ने कैसे रूल किया। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, शाबाश।